कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। और जैसा आप सबको पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूकेएसएससी के द्वारा जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन कराया गया था सितंबर में 12, 13, 14 सितंबर को ये 2021 में करवाया गया था। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम था इसमें काफ़ी तरह की जो विवाद था वो चलते आ रहा था। कभी एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके, कभी एग्ज़ाम के ट्रांसलेशन को लेके। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हुआ। ऑलमोस्ट जो एग्ज़ामिनेशन है वो 6-7-8 महीने के बाद में यहाँ पे यूकेएसएससी को ध्यान आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आए थे या ट्रांसलेशन गलत था। तो इतना टाइम लेने के बाद एट लास्ट जो है उन्होंने पेपर को मतलब एक तरीके से कैंसिल करने का यहाँ पे डिसीजन लिया। तो एक तरीके से बहुत एक तरीके मैं कहूँ कि नाइंसाफ़ी भी है। अगर ये डिसीजन लेना था तो जल्दी ले लेना चाहिए था, क्योंकि इतना जो आपका टाइम है वो वेस्ट हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये डिसीजन आ ही गया है तो अब इसके लिए बात आती है कि नेक्स्ट जो तैयारी है वो कैसे होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम जो है यूकेएसएससी ने लेटर के थ्रू यहाँ पे बताया भी है, संवाद के थ्रू, कि दोबारा इसको कंडक्ट किया जाना है और जल्द ही हम इसको दोबारा कंडक्ट करेंगे, ऐसा यूकेएसएससी के सचिव के द्वारा कहा गया है। तो अब बात आती है कि इसकी तैयारी की, तो इसकी बेटर तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली इसमें लेटर में साफ साफ कहा भी गया है कि जो पाठ्यक्रम था या जो भी चीज़ें पूछी गई वो नेट जेआरएफ के सिलेबस मतलब उसके अकॉर्डिंग पूछी गई थी। बट मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो लेवल था उतना एक तरह का लेंदी पेपर ज़रूर था, बट लेवल जो मॉडरेट था, काफ़ी हाई लेवल भी नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर था। बट हाँ, ट्रांसलेशन में जो गलतियाँ थी वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी उसके अंदर परेशानी हुई थी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ अब कि अभी ये लेटर को आप एक तरह से बेस मान के मत चलिए कि ये आपका पेपर टफ था और अगला पेपर जो होगा वो ईजी आएगा। ये आपकी भूल होगी, क्योंकि जो पेपर की तैयारी अगर आप एक हायर लेवल की तैयारी करेंगे तो उसके जो लोअर लेवल के पेपर हैं आपके सारे के सारे आसानी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए इसके अंदर जो नेक्स्ट जो तैयारी की जानी चाहिए वो नेट जेआरएफ के जो लेवल की है उसी लेवल की तैयारी इसके अंदर की जानी चाहिए। उसके बेसिस पे जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो आसानी से इसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है। और सिलेबस अगर आप देखोगे इसमें 11 यूनिट आपको दिए हैं, 11 से 12 यूनिट आपको दिए हैं अपडेटेड सिलेबस के अंदर। तो उस सिलेबस में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नेट जेआरएफ से भी एडवांस लेवल की हैं सिलेबस के अंदर। अगर आप देखोगे डिटेल में तो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है कॉमर्स का, उसमें 10 यूनिट ही टोटल है और इसमें जो एक 11 या 12 यूनिट टोटल दी गई हैं। तो मतलब कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस वही सिलेबस है नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है, और उससे ज़्यादा ही सिलेबस इसके अंदर है। और दूसरी चीज़, नेट जेआरएफ में छोटी चीज़ें नहीं पूछता, माइनर चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछता है, वो एडवांस एनालिटिकल चीज़ें पूछता है। बट इसके अंदर छोटी जो चीज़ें हैं वो भी पूछी जाएंगी, छोटी से छोटे लेवल की 11th 12th की चीज़ें भी पूछी जाएंगी और हायर लेवल की जैसे ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें भी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्लानिंग है या वो जो आपकी एक तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो नेट जेआरएफ के लेवल की है वो आपकी तैयारी रहनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप, ताकि कॉन्फिडेंस आपको रहे अंदर से कि हाँ हम लोगों ने एक अच्छी तैयारी करी है, और अगर पेपर कैसा भी आए, अगर ईजी आए तो आसानी से टैकल कर लेंगे, अगर टफ आए तो भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों की होनी चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ जो कोर्स लॉन्च करने की। इससे रिलेटेड आप लोगों की क्वेरी भी आई हुई थी व्हाट्सएप पे और किसी का कॉल भी आया हुआ था कि कोर्स से रिलेटेड। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक कोर्स तैयार किया जाए जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और उसमें सारी चीज़ें कवर होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, न्यू जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको डिटेल्स इन डिटेल सारी टेक्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा। और साथ में इसके जो लास्ट में अगर हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट करेंगे, जैसा पिछले अटैम्प्ट में हम लोगों ने किया था। उसमें ऑलरेडी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मेरे 30 से 40 जो वीडियोस हैं वो पड़ी हुई हैं, किसकी, सारे जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट एमसीक्यू की वीडियो वो पड़ी हुई है। तो उसके भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सारा सिलेबस हमने रिवाइज़ किया था और सारा रिवीजन भी हमने यूनिट वाइज भी रिवीजन किया था। हर एक यूनिट का अलग अलग रिवीजन भी हम लोगों ने किया था, कंप्लीट रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू। तो ये सारी स्ट्रेटजी रहने वाली है इसकी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, अगर आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास में है, और कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग को ऐसा कोर्स कुछ चाहिए, ऐसे स्ट्रेटजी चाहिए जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर पाएँ।
तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें आपकी जो मोड होगा वो किस तरह का होगा, कहाँ पे आप लोगों को कोचिंग मिलेगी, या किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, या वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी एक बार कोर्स कंटेंट तैयार हो जाए उसके बाद। और जो फ़ीस रहेगी वो भी काफ़ी नॉमिनल फ़ीस रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, और बहुत कम फीस पे, मतलब जो एक बेसिकली आपका जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है वैसी फ़ीस यहाँ पर रखी जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो इतनी ही थी बस। इसलिए आप जो जो इंटरेस्ट है इस चीज़ के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नीचे, और जो उसके बाद कोर्स कंटेंट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।